मोक्ष दी सेल्वेशन। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कैसे मोक्ष के रास्ते पे जाता है। चलो शुरू करते हैं कहानी। बिरजू एक गरीब परिवार में जन्म लिया बच्चा था। बचपन से ही दुख, गरीबी, दर्द उसने देखे थे, पर उसके मन में आशा थी कि मैं बड़ा होके कुछ ना कुछ नाम कमाऊंगा। पर बचपन तो उसका गरीबी में कट रहा था। वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था मजदूर के तौर पे। जो बाल शोषण जो होता है वैसे ही उसका भी शोषण हो रहा था। ये तो वैसे गैर कानूनी है पर लोग करते हैं, और उसके पिताजी भी उसका सहमति देते थे क्योंकि उसके पिताजी हमेशा दारू के नशे में पड़े रहते थे और उसकी माँ हमेशा अपने गरीबी और अपने बच्चे और अपने पति को कोसती रहती थी। एक दिन अचानक ज़्यादा दारू पीने की वजह से उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई क्योंकि उससे टीबी हो गया था। घर में इतने पैसे नहीं थे उसके इलाज के लिए। अब बिरजू बिल्कुल अकेला हो गया था। वो बस अभी अपना काम करता था फैक्ट्री में, बीड़ी का कारखाना था, और जैसे कैसे दिन बीत रहा था। एक दिन अचानक बिरजू इस जिंदगी से तंग आकर सोच रहा था मैं भी अपने माँ बाप की तरह मर जाता हूँ। जैसे ही वो गया मरने के लिए, यानी कि वो बाजू के ही तालाब में डुबकी लगाने जा रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, उसे वैसे ही मरना था। तो अचानक एक बाबा की उस पे नजर आ गई। उसने बिरजू को रोक दिया। उसकी शक्ल से ही लग रहा था बिरजू क्योंकि वो जीना नहीं चाहता। तो बिरजू ने अपने सारे दुख उसको बता दिए। तो बाबा ने कहा अगर तुम मर भी जाओगे तो वापस तुम्हें इंसानी शरीर, जब तुम्हारा वक्त पूरा होगा तो वापस तुम्हें इंसानी शरीर मिलेगा या किस शरीर मिलेगा पता नहीं। इसी जन्म में अच्छे काम करके तुम अपने लिए एक अच्छा भाग्य बनाओ। तो बाबा ने उसे समझाया कि तुम इसी जन्म में कोशिश करके लोगों की मदद करो, गरीबों का साथ दो, और अगर पहले खुद का भविष्य बनाओ, अपना भविष्य बनाने के बाद फिर दूसरों की मदद करो तुम। तो बिरजू ने कहा तो मैं ये तो करूँगा तो इसमें मेरा भाग्य कैसे बनेगा? मैं संत महात्मा तो हूँ नहीं जो मैं तप करके अपने आप को पूरा मोक्ष के रास्ते पे लेके जाऊं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाबा ने कहा तुम उन संत महात्माओं से काफ़ी उच्च हो, क्योंकि संत महात्मा तप करते हैं और हिमालय में कई सालों तक तप करते हैं और दुनिया का भला चाहते हैं। पर तुम्हें मानव शरीर मिला है और तुम गृहस्थ जीवन में हो, यानी कि दुनियादारी में हो। तुम्हें वो मौका मिला है कि तुम लोगों की मदद करो। पहले अपने दुख दूर करो, फिर दूसरे लोगों की मदद करो। तो फिर इसने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर बाबा ने कहा इस जीवन में 3 सबसे बड़े दुख है। तो फिर इस पे बिरजू ने कहा वो क्या? एक शरीर का दुख। शरीर का दुख जो रहता है वो बहुत ही बुरा रहता है, लोगों को बीमारियां हैं। दूसरा है दैविक दुख। दैविक दुख यानी कि भगवान हमें दुख देता है, कभी कुछ बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। और तीसरा है जीवन का दुख, भूखमरी, बेरोजगारी। ये सब दुख पहले तुम अपने खुद के दूर करो। जैसे अपने दुख दूर करो फिर लोगों के करो। अगर तुमने ये दुख अपने दूर करने के बाद लोगों के दुख दूर किए और निरंतर तुमने ये प्रयास किया, भले तुम सफल हो या ना हो वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, पर अपने सच्चे मन से लोगों का दुख दूर करने की कोशिश की तो तुम्हें मोक्ष जरूर प्राप्त होगा और तुम उन सभी सन्यासी से काफ़ी बेहतर होगे। ये बात सुन के बिरजू को एहसास हुआ। उसने काफ़ी मेहनत की और अपने जीवन को संवारा। जैसे ही बिरजू बड़ा हुआ और उसका जीवन संवर गया और कुछ काम धंधा अच्छा चलने लगा तो उसने लोगों की भी मदद करना चालू किया। बिरजू ने बचपन से दुख तो बहुत देखे थे, पर जब भी वो लोगों की मदद करता था उसे एक अलग ही सुख मिलता था।
उसे आज भी अब बाबा की वो बात याद थी जो बचपन में उसे उन्होंने बताई थी। दोस्तों इसी पे ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान को अपने दुख तो दूर करने ही चाहिए, साथ में लोगों की भी भलाई करनी चाहिए। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। जो इंसान खुद के दुख दूर करने के बाद दूसरों का दुख दूर करता है, उसे जन्म मरण और सुख दुख जैसी जो पीड़ाएं हैं उससे काफ़ी दूर वो निकल जाता है, वो एक डिवाइन शक्ति बन जाता है। दोस्तों इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।